आज दिन चढ़िया। मेरे लिए हमेशा म्यूजिक ही रहा है। बस हाँ, दुनिया के लिए वो होता था कि मेरी पढ़ाई के बीच में म्यूजिक आ रहा है। फिर मेरे आ चुगनी जी है वेला वाले आधे चुगनी। मेरे को ना कोक स्टूडियो काफी पसंद है इस मामले में ना, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ म्यूजिक को आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से वो मोल्ड कर देते हैं चीजों को। मैं छुड़ाई घर बार मेरा मकना वे मकना। तो ये आवाज गॉड गिफ्टेड है, टैलेंट है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करा। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी भी आवाज सॉफ्ट है, थोड़ी भारी करो आवाज। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारी करनी है पतली करनी है। अच्छा गाने के लिए पहला चीज है एक्सेप्टेड। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा। लता जी हैं, शिल्पा राव है, मैं हूँ। हमारी आवाज अलग है, टेक्सचर अलग है, किसी को कॉपी नहीं करना। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण। सिंधड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर अली हर दम दे अंदर। हो लाज मेरी लाल मेरी। आज जब मैंने महिमा की आवाज सुनी मुझे लग ही नहीं रहा क्या ये गाने गाते वक्त महिमा 2.0 हो जाती है? नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि एक इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे ऐसा बोलते हैं। तो म्यूज़िक मेरे लिए ना बहुत अलग लेवल पे स्टैंड करता है, मतलब मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है। लेकिन ये भी कह सकते हो कि रियाज इतना हो जाता है दिन भर में, गाना इतना हो जाता है कि बाकी टाइम धीरे बोलने का और सॉफ्टली बोलने का प्रयास रहता है। क्योंकि पहले मैं बहुत लाउड बोलती थी और मेरे गले पे बहुत असर हुआ है उस चीज़ का। तो इवेंचुअली शायद मैंने एक अपनी आदत पे काम करा है। और उसके अलावा बाकी म्यूज़िक गाते हुए डिफरेंट स्टाइल, जैसे ये सूफी था तो इसमें आपको वैसा वजन चाहिए। और अगर आप कुछ लता जी का गाओगे तो इट कैन बी लाइक लिटिल सॉफ्टर, वैसा रहता है चीज़। लग जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जागले फिर से। वाओ, आई गेस मैं पहली तो नहीं होंगी जो आपको कॉम्प्लीमेंट देगी यहाँ बैठ के कि वाओ ये तो आपके लिए चलता आ रहा होगा कि लोग तारीफ करके जाते होंगे। कब से ये तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ है? तो तारीफ तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेहनत का ही रिवॉर्ड मिलता है। और बाकी जो भी है मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है, जो भी है उन्हीं की बरकत है, तभी हम गा पा रहे हैं और उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो ये आवाज गॉड गिफ्टेड है, आपको अपने आप को रिहर्स करना पड़ा? गॉड गिफ्टेड तो 100% टैलेंट होता ही है, टैलेंट है, उसको हमने रिकॉग्नाइज करा और इवेंचुअली उस पर हमने काम करना शुरू करा। तो गॉड गिफ्ट के साथ मेहनत भी 100% है, उसके ऊपर बहुत रियाज हुआ है और अभी भी चल रहा है। इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग। कितने एज से आपको लगा कि मुझे आगे इसी में बढ़ना है, यही सब कुछ मेरा म्यूजिक ही है? तो मैंने सीखना शुरू किया था 10 साल की उम्र में और मुझे नहीं पता वो कब मेरा पैशन बन गया। ऑनेस्टली अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हेन डिड यू रियलाइज कि दिस इज़ द थिंग, आई डोंट हैव एनी क्लू। आई थिंक था कुछ तो है और वो हमेशा से चला आ रहा है और वो रहेगा हमेशा। घर में कोई गाता है, क्लासिकल सिंगर है जिस तरह से आप हैं? सो मेरे डैड एज दे से ही इज़ अ बाथरूम सिंगर। उनको शौक है गाने का, बट ऐसे कभी प्रोफेशनली उन्होंने उसको आगे परस्यू नहीं करा। इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। बट घर में तो कोई नहीं है ऐसे, खुद से ही बस था। कुछ तो इंस्टिंक्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा। योर मदर इज डॉक्टर, एम आई राइट? फादर आपने बता दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रदर MBA एंड आप सिंगिंग में। ये किस फैमिली में ये सक्सेसफुल हो पा रहा है? हमें तो अगर ऐसी फैमिली का बैकग्राउंड हो तो बोलेंगे अब तुम भी डॉक्टर बनोगे, तुम भी इंजीनियरिंग बनोगे। यहाँ पे एक म्यूजिशियन निकल के कैसे आया? तो ये सब मेरे साथ भी हुआ बिकॉज पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं बनिया हूँ, तो एक्सपेक्ट करा जाता है कि बनियाज चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं और ये सब। बट उनको इस चीज़ का थोड़ा सा रियलाइजेशन हमेशा से रहा है कि सबकी अपनी जर्नी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये नहीं होता ना, पहले होता था राजा का बेटा राजा, अभी कलयुग है, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं है।
और मेरे अंदर हमेशा से ही था, जैसे कि मैंने बताया स्कूल में भी मैं काफ़ी गाती थी, और जितने भी हमारे ब्लॉक में भी, क्योंकि बचपन में तो वहीं उसी लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब भी मेरी फुल पार्टिसिपेशन रहती थी। ये फ़र्क था, इनिशियली मैंने डांस से स्टार्ट किया था, 3 साल भरतनाट्यम किया, एंड इवेंचुअली उसके बाद फिर मैं म्यूज़िक में आई थी। भरतनाट्यम क्यों छोड़ दिया? भरतनाट्यम इसलिए छोड़ा क्योंकि एक तो मेरे को कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती हूँ, मतलब आई गेट मैड फॉर दैट थिंग। तो जैसे वो चीज़ अब म्यूज़िक के लिए है, वो उस टाइम डांस के लिए थी, और वो कहीं ना कहीं मेरी स्टडीज़ में भी हैम्पर कर रहा था, और उसके अलावा ना मेरी बॉडी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उसका भी प्रॉपर रियाज होता है। देन स्कूल के बाद आप 2:30 बजे आ रहे हो, एंड देन 4 बजे आप क्लास जा रहे हो, 2 घंटे रिहर्सल, तो आई यूज टू गेट सो मच ड्रेन के पढ़ाई तो ज़ीरो, सो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड डांसिंग। कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई के बीच में म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक के बीच में पढ़ाई, और आप एक असमंजस में हो किस तरफ जाऊं? मेरे लिए हमेशा म्यूज़िक ही रहा है, बस हाँ दुनिया के लिए वो होता था कि मेरी पढ़ाई के बीच में म्यूज़िक आ रहा है, मुझे तो पता था मुझे क्या करना है। तो ऐसा भी हुआ था 10th में, मम्मी पापा ने बोला अभी थोड़ा ब्रेक ले ले, बट मैंने इतना रोया, इतना मैंने वो करा, मैंने कहा मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँगी अगर म्यूज़िक से ब्रेक लेना पड़ा तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं एक चीज़ मानती हूँ कि म्यूज़िक आपके माइंड को इतना कॉन्सेंट्रेटेड और इतना शार्प कर देता है। मैं 12th में अगर देखा जाए तो मैं प्री बोर्ड्स में 50% 40% लेकर आई, एंड 1 महीने की पढ़ाई से आई स्कोर्ड 91%। तो मैं गलत मैसेज नहीं दूंगी कि पढ़ाई नहीं करो, लेकिन सबका अपना अपना होता है, मतलब इट हेल्प मी, म्यूज़िक हेल्प मी। अच्छा, महिमा जब दुखी होती है तो वो क्या सुनती है और क्या गाती है? बनी मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सैड नहीं गाती उस टाइम, ऑनेस्टली मैं थोड़ा हैप्पी म्यूज़िक ही सुनना पसंद करती हूँ उस टाइम पे। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जज़ीरा मिल न पाए, वे की करा है वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा है वे की करा, रांझण दे यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, हाफिज मेरा मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज मेरा मुर्शिद मेरा। अच्छा, जब बहुत ज्यादा खुश तब सूफी अल्लाहू दा आवाज़ आवे कुल्ली नी फकीर दे विचों, अल्लाहू दा आवाज़ आवे कुल्ली नी फकीर दे विचों, है कुल्ली नी फकीर दे विचों, सारे सारे मामा रे मारे मामा 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 नी बनी बनी सा नी नी सा बाबा नी मामा बाबा रे मामा सा रे नी नी सा, अल्लाहू दा आवाज़ आवे कुल्ली नी फकीर दे विचों, है कुल्ली नी फकीर दे विचों। आपके आवाज सुन के लगता है कि स्टेज में आपको कभी भी माइक की जरूरत ही नहीं होती होगी। अरे छोड़ो माइक, वहां तक आवाज जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इस पे मैंने बहुत काम करा है, क्योंकि पहले ना मेरी इतनी सी आवाज़ आती थी, फिर धीरे धीरे समझ आया कि डायनामिक्स क्या होते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो रूम से हटकर, रियाज रूम से हटकर आपको स्टेज के लिए सीखनी पड़ती है। तो अभी प्रोसेस ऑन है, अभी शायद अगली बार मिलेंगे तो और खुल के गाएंगे। अच्छा, मुझे ही टिप्स दे दो, क्योंकि कई बार मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी भी आवाज़ सॉफ्ट है, थोड़ी भारी करो आवाज़, ये करो वो करो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हर इंसान की ना आवाज़ बहुत अलग तरीके से भगवान ने बनाई हुई है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारी करनी है पतली करनी है। जैसी आपकी आवाज़ है, पहला अच्छा गाने के लिए पहला चीज़ है एक्सेप्टेड। तभी लता जी हैं, शिल्पा राव है, मैं हूँ, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हमारी आवाज़ अलग है, टेक्सचर अलग है, तो उस चीज़ को कायम रखना है, किसी को कॉपी नहीं करना। स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आपको एक गाना डेडिकेट करना चाहो, दिल जले आशिक या दिल जिसका टूट गया है, उनके लिए कोई गाना? दिल के अरमां सुबह में बह गए, दिल के अरमां सुबह में बह गए,
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। उस वक्त मुझे लगता है आपकी आवाज सुन के लोग रो ना दें उस जोन से बाहर निकलने से अच्छा वो लोग उसी में फंस जाएंगे। फिलहाल आपके प्लेलिस्ट में कौन सा गाना है जो आजकल आप गुनगुना रहे हो? आजकल जो मैं गुनगुना रही हूँ, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तलाश मूवी का है, जिया लागे ना। मन तेरा जो रोग है, मोहे समझना, पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए, जिया लागे ना उन बिन मोरा, जिया लागे ना उन बिन मोरा, जिया लागे ना उन बिन मोरा, जिया लागे ना उन बिन मोरा। आगे चल के म्यूजिक को लेकर आप कहाँ तक जाना चाहती हैं? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी हॉबी है जो आप कभी सोशल मीडिया पर जिस तरह से हमने आपको फॉलो करके बुलाया है वो एक तरीका है आपको अपनी हॉबी को जिंदा रखने का, या फिर इसको आप दूर तक ले जाना चाहती हैं? अगर हॉबी होती तो मैं 16 साल इसको नहीं देती। सो आई हैव गिवन माई 16 years ऑफ माई लाइफ टू म्यूज़िक, एंड अभी भी जितनी भी लाइफ है इट इज़ फॉर म्यूज़िक। अब इसमें एक चीज़ होती है, फेम जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो मिलना ना मिलना हमारी हार्ड वर्क एंड देन डेस्टिनी, दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो हार्ड वर्क मेरे हाथ में है, डेस्टिनी उसके हाथ में है। तो अपने हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जो मिलेगा बहुत अच्छा है, उसको ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करूँगी। और बाकी म्यूज़िक तो करना है, कुछ मिले ना मिले उसके लिए कोई वो नहीं है। अब आप बड़े बड़े शोज कर रही हैं, ये जो एक छोटी सी महिमा की जर्नी अब इतनी बड़ी हो गई है, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? तो वही हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी, तो यूनिवर्स विल ऑलवेज कम विद सो मेनी सरप्राइजेस फॉर यू, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ आना है, मुझे बहुत विश्वास है इस चीज़ के ऊपर, और बहुत अच्छा है सब। अभी मैं स्वरूप खान के साथ शोज़ कर रही हूँ, और इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और स्टार्टिंग भी मुझे इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ ब्रेक मिल गया है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली थैंकफुल। उन्होंने गाना भी दिया है पद्मावत के लिए। यस, उन्होंने पीके मूवी में ठरकी छोकरो गाया है, और पद्मावत में घूमर उन्हीं का गाया हुआ है। थारे एहसासों की रौनक है मारी दीवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंगवादी, पाके थारा साया तन है जगमगाया, तारों भरी हो गई मारी सारी कारी, रात भर के ढोला वाले ठाट, घूमर 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 घूमेरे। अच्छा, सबको अपनी ना पहली चीज़ें याद होती हैं, पहला स्कूल का दिन, पहला मास्टर की डांट। आपका म्यूज़िक को लेकर वो पहला मोमेंट कैसा था? मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ना स्कूल में हमारा कुछ भजन वगैरह सीखा था मैंने, तो वो मैंने हमारे घर में माता रानी का जागरण हुआ था, तो मेरे को ना बहुत वो होता था कि चलो मैं गाऊंगी या मैं डांस करूंगी, पूरी फैमिली देखेगी, वैसा करके। तो मैंने वो भजन गाया, एंड आई वॉज 8 or 9 years old। तो सब लोग ना सो रहे थे उस टाइम पे, लाइक 2-3 बजे के राउंड की बात है वो, और ना जो उसके मेन लोग थे वो जग गए, चौकी वाले, एंड उन्होंने पूछा कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। तो फिर पापा ने बताया मेरी बेटी है, ये गा रही है। तो उन्होंने बोला कि इसको आप पुश करो, इसको आपको पॉलिश करना चाहिए अच्छे से, ये अच्छा कर सकती है। तो वहीं पे वो ब्लेस हुई थी मैं उस जगह पे। फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, कौन थे? नहीं, वो जो चौकी करते हैं ना लोग, अच्छा। जो गाते हैं, उन्हीं के वो सिंगर थे उधर। तो उन्होंने वहाँ पे पकड़ लिया कि हाँ। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वो डिवाइन ब्लेसिंग मिली है उस जगह से, देयर माई जर्नी स्टार्टेड। तब मेरे पेरेंट्स के अंदर आया कि इसको हमें सिखाना चाहिए। दो उनको नहीं पता था मुझे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा म्यूज़िक को लेकर, उन्होंने तो एक हॉबी की तरह इनरोल किया था, बट वो होता है ना कि ज़िंदगी अपना रास्ता बना लेती है, जैसे भी होता है।
अभी आपका कॉलेज तो खत्म हो चुका है, म्यूजिक में आपने क्या कुछ किया है? सो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के साथ साथ मैंने बैचलर्स करा म्यूज़िक में, और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। तो दैट्स माय म्यूज़िकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बट उसके अलावा तो आई एम लर्निंग। तो मैं अपने गुरु जी का नाम भी मेंशन करना चाहूँगी, बिकॉज उनके बिना तो आई एम नथिंग। तो मैंने अनिरुद्ध पांडे जी, उनसे मैंने 15 साल 16 साल सीखा है, और ज़िंदगी भर उनके बच्चे ही रहेंगे हम लोग। और अभी फ़िलहाल मैं हंसराज हंस जी की शागिर्द हूँ, उनसे भी सीख रही हूँ मैं म्यूज़िक। सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको लगता है आपकी थोड़ी सी नॉलेज ठीक ठाक हो गई है, आपको पुराने चीज़ों के रियाज में रहने के लिए ना सिखाना एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप सारी चीज़ें रिवीजन करते रहते हो उसी बहाने। तो इस सिखाने ने भी मेरे को बहुत हेल्प करा आगे बढ़ने में, क्योंकि मुझे वो फ्रीडम मिली, अथॉरिटी मिली जब मैं बच्चों को सिखाती थी कॉन्फिडेंट होने की, और उसके बाद रागों के ऊपर अपना कमांड लेकर आने की। सो इट वाज अ वेरी हेल्पिंग स्टेज इन माय लाइफ और स्टेप फॉर मी। आप क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिक गाने गाती हैं, और उसके बाद सूफी गाना आपने मुझे सुना दिया, पॉप सुना दिया, फोक के और भी आपका रुझान है? फोक मुझे पसंद है म्यूज़िक, लेकिन अभी स्वरूप की वजह से मेरा थोड़ा वो उसमें और इंटरेस्ट हो गया है, बिकॉज शोज़ पे वो काफ़ी फोक म्यूज़िक गाते हैं राजस्थान का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। इट टचेस माय हार्ट, क्योंकि उनके अंदर ना एक्चुअल लाइफ दिखाई जाती है। जैसे वो नॉर्मल आम जनता की बात करना, या छोटे छोटे जो शादियों के त्योहारों के जो रस्में होती हैं उनकी बात करना, तो मज़ा आता है उनको सुनने में। यहीं से तो म्यूजिक बना है आखिर। बिल्कुल। पहला कौन सा फोक सॉन्ग था जो आपने सुना और उसके बाद उसको गाने की कोशिश की? मुझे बन्ना रे बहुत पसंद है, जो अभी पिछले दिनों कुछ ट्रेंड भी हुआ था इंस्टाग्राम पे। आई लव दैट सॉन्ग, काफ़ी अच्छा है वो। बन्ना रे बाग में झूलन डालिया, बन्ना रे बाग में झूलन डालिया, हमारी बन्नी रे हमारी लाडी ने, हमारी बन्नी ने झूलन दी जो बना गैन गाजरा, हमारी लाडी ने झूलन दी जो बना गैन गाजरा। नेहा बसीन का एक गाना है नहीं जाना, हर हम सुनते शादी वादियों में भी उसको बजाया जाता है, तो वो मैं कहूँगी। नहीं जाना मेरी माए मैं अदे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं अदे नाल नहीं जाना। पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया, पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया, दियोर दे नाल मेरी चांदी है बल्ले, कुंडा चुक्किया ना जाए मुँह बोलिया ना जाए, कुंडा खुलिया ना जाए। दियोर वे दियोर ते दिल दा चोर मैं दे नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। अरे सो कितना प्यारा लगता है ना ये सुनना। कितना प्यारा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। एक इनका मधानिया है, वो मैंने सुरिंदर कौर जी का सुना, बहुत ही कमाल की सिंगर हैं वो, मतलब उनको नाइटिंगेल बोला जाता है पंजाब की। तो उसके बाद नेहा बसीन जी ने तो कमाल कर दिया इस गाने में, तो वो मैं गाऊंगी। हयो मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जामिया कि नाने ले जानिया है, हयो मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जामिया कि नाने ले जानिया है। चोले बाबुल तेरे महलां विचों सतरंगियां कबूतर बोले है, बाबुल तेरे महलां विचों तेरी लाडो परदेसन होए है, लोई हाय 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 मधानिया हाय 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 हाय। अच्छा, फोक सॉन्ग गिटार में हो सकता है? गिटार और फोक सॉन्ग का कॉम्बिनेशन सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हले फल्ला चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शद मन विच लाई हो,
पानी दे के हर रगे हर जाए हो के जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना हते जिसे बूटी लाई हूँ फिर मेरे आ चुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आदे चुगनी जी ए वे नबी पाक दी चुगनी जी ए वे मेरे पीर दी चुगनी जी ए वे सारे सब्ज़ दी चुगनी जी ए वे मौला अली वाली चुगनी जी जुगन डिग पई विच रोई ओ थे रो रो कमली होई ओ देवाती लैंदा कोई ते कल में बिना नहीं मिलदी टोई ओ फिर मेरे आ चुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आदे चुगनी जी ए वे नबी पाक दी चुगनी जी ए वे मेरे पीर दी चुगनी जी ए वे सारे सब्ज़ दी चुगनी जी ए वे मौला अली वाली चुगनी जी ओ दाम गुटकू 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 दम गुटकू गुटकू। थैंक यू। तो फोक कभी आपने खुद से किसी को बजाते हुए सुना कि गिटार में कोई बजा रहा है या खुद से आपने एक्सपेरिमेंट किया? मेरे को ना कोक स्टूडियो काफ़ी पसंद है इस मामले में, बिकॉज वो ना डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ म्यूज़िक को आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से वो मोल्ड कर देते हैं चीज़ों को। तो वहाँ वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे ये इंस्पायर करने के लिए कि आप ऐसे जैसे क्लासिकल बंदिशेस को मैं ऐसे फ्यूजन करके गाती हूँ, तो आई रियली एंजॉय देम क्योंकि उसमें क्लासिकल भी आ रहा है एंड देन यू हैव दैट वेस्टर्न टच ऑल्सो, सो वैसा कुछ। जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ 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 जी जाओ करो ना बतियाँ हैरान ये जी बाली है मोरे उमरिया रे ये जी बाली है मोरे उमरिया रे मुहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे रंग सारी गुलाबे चुनरिया रे रंग सारी गुलाबे चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कुछ गाने आप अपनी फैमिली के साथ गा रही हैं और आपके फादर जो होते हैं, फादर हमेशा इमोशनल हो जाता है हर एक चीज़ को लेकर और बेटियों को खास कर लेकर वो इमोशनल हो जाते हैं, तो आपको सुनकर वो कभी इमोशनल हो गए, आंखों से पानी टप टप? उनको ना दिल भरो गाना बहुत वैसा लगता है, तो मैं गाती भी नहीं क्योंकि मुझे कुछ हो जाता है उस गाने को थोड़ा वैसे, बट शोज वगैरह में गाते हैं, बट घर पे मैं उस गाने को बहुत अवॉइड करती हूँ और उनके सामने तो मैं नहीं गा सकती। एक बार एक फैमिली गैदरिंग में उन्होंने बहुत पुश किया तो वो गाना मैंने गा दिया था, लेकिन मम्मी इतनी सेंटी हो गई थी कि भाई हाँ, मैंने कहा नहीं भाई अब लास्ट टाइम था कि गाना गा रही हूँ, मैं नहीं गाऊंगी इस गाने को। लेकिन आज माहौल यहाँ पर अलग है, सुन सकते हैं उसको? बिल्कुल। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो, मुड़ के ना देखो दिल बरो मुड़ के ना देखो दिल बरो।
आपने कुछ अपने गाने बनाए हैं इसके अलावा? आप लिख भी रही हैं? लिखा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत कंपोज किया था। और एक दो सॉन्ग्स मेरे आए हुए हैं, ओरिजिनल है जो कि एक मम्मा के ऊपर है, मदर्स डे पे रिलीज़ किया था हमने 2020 में, यस। और एक अभी लेटेस्ट आया है, तो वो थोड़ा सा लाइक ट्रांस ट्रैप म्यूजिक होता है ना, उस वाइब में है वो गाना। धुआं 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 सछाया, आज महफिल में कौन है आया, तरकश में जो तीर चलाए, बच न सको ऐसी वो माया। धुआं 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 सछाया, आज महफिल में कौन है आया, तरकश में जो तीर चलाए, बच न सको ऐसी वो माया। तो अभी जितनी भी हमने बातें की तो मुझे समझ में आ गया कि आप मास्टर हैं अपनी कला में। तो चलिए गेम हो जाते हैं। आपको मैं 5 वर्ड्स दूंगी और देखते हैं, लेट्स सी कि आप उसमें तुरंत कैसे उस पर गाना बना सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी, गुनगुना सकते हैं आप, ठीक है? पहला है बारिश। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुम्हें ही तो ढूंढे। साड़ी। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। होली। होली खेरे रघुवीरा, अवध में होली खेरे रघुवीरा, होली खेरे रघुवीरा, अवध में होली खेरे रघुवीरा। झिलमिल आवे लोग लुगाई, झिलमिल आवे लोग लुगाई। पान। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। के छोरा गंगा किनारे वाला, के छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ। पानी। आज लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यारा, फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी अगर तू नहीं है बात न मानी। कृष्ण जी के ऊपर कोई गाना? तो मैं इसमें कुछ फोक सुनाना चाहूँगी आपको। तो ये मेरा बहुत ही पसंद का गाना है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। सावरियो घट माई रे रमैयो घट माई, सावरियो घट माई रे रमैयो घट माई। तने कटे तने कटे तने कटे तने कटे तने कटे ढूंढ बाजाओ रे, सावरियो घट मा ओ जियो। बिरमा देखा विष्णु देखा, बिरमा देखा विष्णु देखा, देखी सरासत माई रे, देखी सरासत माई रे। सावरियो घट माई, तने कटे तने कटे तने कटे तने कटे तने कटे ढूंढ बाजाओ रे, सावरियो घट मा ओ जियो। अच्छा, इस गाने में समझ तो आया, बहुत प्यारा था, लेकिन कृष्ण का शब्द मुझे समझ नहीं आया। तो सावरियो जो वर्ड यूज करा गया है, ये इससे हम कृष्ण को डिनोट करते हैं। और सभी के लिए ना उनके भगवान अलग हो सकते हैं, तो मैं जिनको सबसे ज्यादा मानती हूँ कृष्णा को, तो ये उनको डेडिकेट करते हुए ये गाना गाया है। ब्यूटीफुल। तो अच्छा है, मैंने शायद बहुत ही चालाकी से इंटरव्यू खत्म करते हुए एक सही शब्द चुना और आपने उसको बहुत प्यार से गाया। शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और स्ट्रिंग सेशन में हमारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए। थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू सो मच।